इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं होता। इतिहास उन आंसुओं का भी नाम है जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भूल जाती हैं। 16 अगस्त 1946 यह वही दिन है जिस दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया। जिन्ना ने कहा, या तो विभाजित भारत या फिर नष्ट भारत, मतलब कि या तो भारत का बंटवारा होगा या तो भारत को मैं बर्बाद कर दूंगा दंगों की चपेट में लाकर। और जिन्ना की इन बातों को सार्थक साबित करता हुआ वहाँ का मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी, जो कि अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में बहस का मुद्दा बना हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने सोहरावर्दी एवेन्यू, जो कि एक रोड का नाम था, उसको चेंज करके गोपाल पाठा कर दिया है। आइए समझते हैं कि गोपाल पाठा नाम चेंज करना कितना सार्थक है और कितना सत्य है। 16 अगस्त 1946 भारत बिल्कुल स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उसी समय कलकत्ता की गलियों में हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और उनके अस्तित्व के पीछे लड़ाई में एक अहम भूमिका हुसैन सोहरावर्दी की थी, जो उन्हें मार कर काट कर ख़त्म करने में भरोसा रखता है। उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही थी, उनके घरों पर हमले हो रहे थे। हिंदुओं की बहन बेटियां मुस्लिम आताताइयों से सुरक्षित नहीं थी। वे न कि सिर्फ उन्हें मारते पीटते थे, बल्कि उनका रेप भी करते थे और सामूहिक दुष्कर्म करते थे। प्रशासन खुद को ये साबित करने में लगा हुआ था कि मैं इस दंगे को रोकने में असहाय हूँ, जबकि उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी ही थे, जिनके कंट्रोल में वहाँ का पूरा प्रशासन था। और वे जिन्ना के इन्फ्लुएंस में आकर, जिन्ना क्या, उनकी तो मानसिकता ही यही थी कि हिंदुओं को मार काट कर यहाँ से भगाओ। और इसीलिए जब मुस्लिम आताताई हिंदुओं पर नरसंहार करने में लगे हुए थे, हिंदू बहन बेटियों का रेप कर रहे थे, उस समय सोहरावर्दी ने बंगाल पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया था। यह केवल एक दंगा नहीं था, यह सोची समझी साजिश थी। यह एक भयावह अध्याय की शुरुआत थी। मुस्लिमों के थ्रू जिन्ना ये साबित करना चाहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसा नरसंहार करूँगा कि आने वाली हिंदुओं की 7 पीढ़ियाँ अपने अस्तित्व को तरसेंगी। और वह ऐसा करने में लगभग सफल होता भी दिखाई देता है डायरेक्ट एक्शन डे में। जब भारत विभाजन की बात होती है तब हम नेताओं, समझौतों और सत्ता की चर्चा करते हैं, लेकिन उन लाखों परिवारों की कहानियाँ कहाँ हैं जो अपनी ही जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर हुए, जिन्हें पूर्वी बंगाल, पश्चिम पंजाब, सिंध जैसी जगहों पर अपने पूरे जीवन की कमाई और अपनी पूर्वजों की ज़मीनों को छोड़कर सिर्फ अपने अस्तित्व के चक्कर में वहाँ से भागना पड़ा। क्या हिंदुओं की पीड़ा को इतिहास में वो जगह मिला जो वे डिजर्व करते हैं? नहीं मिला, क्योंकि भारत में एक लंबे समय तक एक ऐसी सरकार सत्ता में रही जो कि मुस्लिम अपीजमेंट का खेल खेलती थी। उनके लिए माइनॉरिटी पहले आती थी। जब समाज स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है तब वह अपने रक्षकों को तलाशता है। और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे मौके पर, जो कि हिंदुओं के नरसंहार दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं के सामने एक ऐसा नेता उभरा, एक ऐसा जन नेता उभरा, गोपाल पाठा, जिसने न कि हिंदुओं की सुरक्षा का शपथ लिया, बल्कि उसने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम हमारे 4 हिंदू मारेंगे तो हम 10 मुस्लिम मारेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि वह बहुत एग्रेसिव था, और मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है, हिंदू काट दिए जाएं, हिंदुओं की बहन बेटियों को सड़कों पर खुले रेप किया जाए, तब आप कहाँ रहते हैं? क्या यह
अच्छी बात है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो आपके देश को तोड़ने में लगा हुआ है? तो फिर आप देश में रहने लायक नहीं हैं। देशद्रोही शब्द छोटा है आपके लिए, अगर आपकी मानसिकता ऐसी है। आप मानसिक बीमार इंसान हैं। इसलिए जब आज बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल पाठा रखा, तब ये जितने भी मुस्लिम अपीजमेंट का खेल खेलने वाले हैं, या फिर ऐसे मुस्लिम जो ऐसे आतताइयों का सपोर्ट करते हैं, जो कि 98% हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं। अगर तुम एक ऐसे आतताई के फेवर में हो हल्ला मचा रहे हो जिसने हिंदुओं को मार और काट कर सड़कों पर फेंक दिया, जो कि किसी आक्रांता से कम नहीं था भारत में, जिसका कहना भी यही था कि मैं हिंदुओं की नस्लों को तक को ख़त्म कर दूंगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या फिर चाहे आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, तो मैं मानता हूँ या तो आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ऐसी किसी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, या फिर आप मानसिक बीमार इंसान हैं। अपना इलाज करवाइए। और मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे किसी पहलू को जो देश हित में अपनी आवाज़ बुलंद करता है, चाहे वह वर्तमान में भरत भूषण तिवारी हो या गोपाल पाठा हो या कोई और हो। जब कोई भी समाज अपनी पीड़ा को भूल जाता है तो वह अपने इतिहास से सीखना भी बंद कर देता है। यह लाइन मैं उन हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ जो उस घटना को भूल चुके हैं और एक ऐसे आतताई के सपोर्ट में खड़े हैं जिसने कभी हिंदुओं को मारने और काटने का शपथ लिया था।